जय चित्तानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 4 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 4 मार्च 2023 को सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य तेज पुंज आत्मा के स्वामी, सूर्य प्रकाश के स्वामी, कम्युनिकेशन के स्वामी, सूर्य जो है उजाले के स्वामी, आत्म के स्वामी, पिता के स्वामी। ऐसे सूर्य बड़े दिनों से शनि के साथ कुंभ राशि में विचर रहे थे और अभी भी विचर रहे हैं, जिस कारण वो काफ़ी बेचैन अवस्था में रखे हुए हैं बड़ी राशि वालों को। और ये भी याद रहे कि नक्षत्र भी उन्हें शतभिषा राहु का मिला हुआ था। तो जितनी बेचैनी समाज में फैली हुई थी, आपके गुरूर, सम्मान, आत्मसम्मान, नौकरियां, पद को लेकर, आत्मिक दुख को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर और पदों को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर, इज्जत को लेकर, मान को लेकर, सम्मान को लेकर, अभिमान, स्वाभिमान, गुरूर, घमंड सब कुछ खतरे में। और साथ में गवर्नमेंटल बॉडीज से जूझना, अपने कार्यों के लिए, कई सारे कामों के लिए, कई सारी ऐसी परेशानियां जो पेपरों की वजह से होती हैं और ऐसी कई परेशानियां जो पिता की तबीयत का खराब होना, ताया चाचा पिता समान लोगों से कष्ट मिलना, ये सब बातों से बहुत लोग परेशान थे। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, दांत, आँख, स्पाइन, हड्डियाँ, स्कल, इसके अलावा बात करें तो अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कैल्शियम D3 सबकी कमी, ये सब बहुत लोगों ने इस काल में झेला है। और अब इसमें से आंशिक रूप से सूर्य बाहर निकल रहे हैं। सूर्य गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में प्रवेश कर जाएंगे 4 मार्च 2023 को, जहां पर वो 18 मार्च तक रहेंगे। तो 14 दिन का ये जो पीरियड है उसके पहले ही सूर्य मीन में प्रवेश कर चुके होंगे और आपके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आइए हम बात करते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है। पूर्व का मतलब पहले, भाद्र का मतलब अच्छा, सज्जन, भद्र पुरुष, पद का मतलब स्टेप, मतलब भाग्य बढ़ाने वाला सज्जन पुरुष जो आगे लेकर जाता है, पद बढ़ाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो सिंबल है वो बड़ा अजीब सा है, चारपाई या उससे खटिया, या आप देख सकते हैं आगे के जो 2 पावे, या उसको शव आसन भी कहा जाता है। और ऐसे में जब इंसान ऐसी खटिया देखता है तो मतलब सोने का निर्देश है। जब इंसान सोता है तो वो सोया मरा एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका संकेत ये नहीं है। इसका संकेत ये है कि जैसे निद्रा में आप मेडिटेशन में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी विचार में नहीं रहते, सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन शांत रहते हैं निद्रा देवी के कारण। उसी तरह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र बहुत ही सात्विक नक्षत्र, दुनियादारी निभाने वाला नक्षत्र और उदार नक्षत्र, मेहनती नक्षत्र, शांत नक्षत्र आपको शांति दिलाता है। बेचैन सूर्य जब पूर्वा भाद्रपदा अपने ही मित्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आराम मिल जाएगा। कई लोगों को, मेष से लेके मीन राशि वालों को, कई सारी तकलीफ़ों से। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है सूर्य के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने से। संक्षेप में, मेष राशि, सूर्य पंचम के स्वामी बैठे हैं लाभ में और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाके धन का आगमन हुआ, माइंड शांत हुआ, बच्चों की बेचैनी खत्म, बच्चों से बेचैनी खत्म,
मित्रताएं बिगड़ी हुई थी फिर ठीक हो जाएंगी। कई सारे पैसों के काम, सरकारी दरबारी काम सुधर जाएंगे। पिता की तबीयत ठीक रहेगी। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के लिए दशम भाव में बैठे सूर्य शनि के साथ हार्ट रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी। माता की तबीयत अच्छी होगी। घर की व्यवस्था बनेगी, वाहन की व्यवस्था बनेगी। कार्य की जगह पर बेचैनी, बेइज्जतियां, अपमान कम होंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने गवर्नमेंटल बॉडीज़ के कामों को लेकर। मिथुन लग्न, आपके लिए यात्राओं पर निकलने से सुख शांति अब थोड़ी महसूस होगी। काम जो नहीं बन रहे थे वो आपको उजाला दिखेगा कि काम बनेंगे। अब होप्स वापस आएंगी। ये भी याद रहे कि आपके कई सारे काम जो आपके नई नई ऑफर्स थी, गवर्नमेंटल बॉडीज से रिलेटेड थी, वो भी बनेंगी। पिता का सहयोग आंशिक रूप से मिलेगा। बहुत ज़्यादा बेइज्जतियाँ, अपमान से मुक्ति मिलेगी और आप कुछ बेटर सोच पाएंगे। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए तबीयत खराब थी। हड्डियाँ, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, कैल्शियम D3 सबकी कमी धीमे धीमे बढ़ना शुरू। संचित धन फिर से बनना शुरू। परिवार से बेचैनी खत्म और अपने विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश बहुत मच गया था उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा, हालांकि पूरा आराम नहीं मिलेगा। सिंह लग्न, आपके लग्नेश शनि के घर में राहु के नक्षत्र में फंसे हुए थे। बेचैनियाँ खत्म होंगी अब थोड़ी बहुत और आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कलह क्लेश कम होगा। कुछ रास्ता दिखेगा अपने बातें मनवाने का। तबीयत बेहतर होगी। आपके हड्डी, दांत, आंखें, स्पाइन, आत्मा के दुख, पिता से तकलीफ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। कन्या लग्न, आपके लिए अब जो लोन्स अटक गए थे पेपरों की वजह से, जो लोन्स आपको चुकाने थे जो चुक नहीं रहे थे और बहुत बेइज्जतियाँ हो रही थी, विदेश रिलेटेड काम अटके हुए थे, प्रेम संबंध खराब हो गए थे, खर्चों की अधिकता थी, आपको तकलीफ थी नाना प्रकार के रोगों से जिसमें अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डी, दांत वगैरह सब शामिल था, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए आपके धन में अब आंशिक रूप से वृद्धि आना हो जाएगा और साथ में आपको जो मित्रों से असहयोग, आपके बच्चों से असहयोग, आपके बच्चों की बेचैनियाँ, एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड, आपके कुछ विवाद केसेस से रिलेटेड आपकी बेचैनियाँ सब खत्म होने को हैं। वृश्चिक लग्न, आपके लिए अब घर की परेशानियाँ, हार्ट संबंधित परेशानियाँ, आपकी माँ की जो तबीयत खराब है उनकी तबीयत की परेशानियाँ, कामकाज की परेशानियाँ और आपके कई सारे ऐसे काम जो दब गए थे उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। ये सब सुधरना शुरू हो जाएगा। पिता का सहयोग मिलेगा। अब आप नई नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं। धनु लग्न, आपके लिए कारोबार में अचानक से कुछ न कुछ आशा की किरण नज़र आएगी। कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। आपकी यात्राओं में आपको जो बेचैनी थी कि तबीयत खराब हो रही है और काम नहीं हो रहे हैं और अटक रहे हैं पेपर, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, सब कुछ ठीक होगा और आप थोड़ा बहुत आंशिक रूप से इनसे निजात पाएंगे। मकर लग्न, आपके लग्न शनि के साथ बैठे सूर्य अब थोड़े स्ट्रांग होने जा रहे हैं, तो संभालिए। आपके लिए अपनी तबीयत संभालना ज़रूरी है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि परिवार से मनमुटाव ना हो। आपके लिए संचित धन को संभालना भी ज़रूरी है। आपके लिए अपने व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर की भी थोड़ी बहुत डोमिनेशन सहना ज़रूरी होगा। कुंभ लग्न, आपके लिए आपके विवाहित जीवन के पार्टनर थोड़ा सा हावी रहेंगे अब आप पे। पहले बहुत आपसे अनबन चली, दबे रहे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपकी जो बेचैनी थी या मतभेद थे वो दूर होंगे। आपके स्वभाव में थोड़ी पहले से नरमी आएगी। अपनी तबीयत को संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और थोड़ा सा अपने ईगो को कम करना भी ज़रूरी होगा। व्यावसायिक जीवन बढ़ेगा आगे, लेकिन थोड़ा सा
कहते हैं ना कि मूछ नीची तो नीची। मीन लग्न वालों के लिए प्रेम संबंधों में जो बहुत बेचैनी थी, जो विरोधी उठ खड़े हुए थे, दुश्मन उठ खड़े हुए थे, वो थोड़े से शांत होंगे। वो आपके प्रेम संबंधों का पीछा छोड़ेंगे। आपके फॉरेन से रिलेटेड काम, विदेशों से रिलेटेड काम अब थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। आपके मामा पक्ष से आपकी बेचैनी ख़त्म होगी। आपके कुछ ऐसे काम थे जिसमें आपको लोन देना लेना और तबीयत की चिंता थी, वो भी दूर होंगे, लेकिन आंशिक रूप से। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि सूर्य के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या असर होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।